हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर आपके सामने और आपका चैप्टर उस समय चल रहा था, वो था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने शुरू किया था एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मैंने आपका शुरू किया था क्या, योग रिएक्शन अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने वो रिएक्शन शुरू किया था जो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है बात। दूसरी बात, उन अभिक्रियाओं में हमने जो पहले शुरू करी थी वो थी एडिशन रिएक्शन, योग अभिक्रियाएं, और उसमें जो आपका नाभिक स्नेही योग था उसके बारे में मैंने आपसे खूब सारी बात करी थी कि नाभिक स्नेही योग को आप किस प्रकार दिखाते हैं, ये मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन में उन रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं जो एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी उन रिएक्शंस को देंगे, बट चेंज क्या आ जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। एल्डिहाइड और कीटोन्स में होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड और कीटोन में होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कैसे करना है हमको, क्या करना है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका ये, इसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। यही कार्बोनिल ग्रुप, इसमें लगा हुआ जो ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन का क्या होने जा रहा है, रिप्लेसमेंट। ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किसी अन्य के द्वारा। ये ऑक्सीजन रिप्लेस होगा किसी अन्य के द्वारा, बट आपको बस यही देखना होगा कि किसके द्वारा ये रिप्लेस हो सकता है, किसके द्वारा आसानी से इसको हटाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे रिएक्शन, इस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए आप। लेकिन ध्यान रखें कि ये वो रिएक्शंस है जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। हम उन्हीं अभिक्रियाओं की आज आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे नंबर 1 पे हम लोग जो रिएक्शन कराएंगे वो कराएंगे किसके साथ में, अमोनिया डेरिवेटिव्स। जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं उनकी हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कराएंगे, ध्यान दीजिए। मैं किस किस से कराऊंगा, इसमें बहुत सारी आने वाली है, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले मैं जो रिएक्शन लेके आ रहा हूँ वो रिएक्शन लेके आ रहा हूँ NH2OH के साथ, इट्स मीन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ठीक है, किसके साथ करानी है हमको, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करानी है। सिंपल सा फंडा है, एक रिएक्शन मैं कराऊंगा, 2 रिएक्शन आप लोग कराएंगे, सीधा सा बात। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके पहले शुरुआत करता हूं मैं। पहली रिएक्शन HCHO, और इसके पास में लेके आ रहा हूं मैं क्या, NH2OH। क्या लेके आया इसके पास में, NH2OH लेके आया। तो जब मैं इसके पास में NH2OH लेके आऊंगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका ये वाला ऑक्सीजन और इसके 2 H, ऑक्सीजन और 2 H क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और रिप्लेस हो जाने के बाद यहाँ पे जो बन के तैयार होगा वो बन के तैयार होगा ये डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटाया है और 2 H वहाँ पे निकल रहे हैं, तो सीधा सीधा N का बैलेंस ही कंप्लीट करना है, कार्बन का बैलेंस ही कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। ठीक है बात, तो ये बन के तैयार हुआ। ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी की रिएक्शन, ये क्या है NH2OH क्या होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराया जाता है, बनने वाले कंपाउंड का नाम ऑक्सीम हो जाता है, AUXIM, ऑक्सीम। यानी जब आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डॉक्सीम या फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीम लिख दीजिए, वो भी गलत नहीं है। आप फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीम लिख दीजिए, आप फॉर्मल्डॉक्सीम लिख दीजिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक, यही रिएक्शन जब आप एसिटल्डिहाइड से करेंगे, आपको करानी है, मैं नहीं कराऊंगा, एसिटल्डिहाइड से कराएंगे तो उसको कहा जाएगा एसिटल्डॉक्सीम या एसिटल्डिहाइड ऑक्सीम। सेम कंडीशन इसको एसीटोन से कराया जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन ऑक्सीम या एसिटॉक्सीम। ओके, सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक बात पे थोड़ा सा फोकस करो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, जब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ये आप जानते हैं, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा ही। क्यों, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त है और जब वो खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये कंपाउंड जो लिखा है ये, ठीक है, अब क्या होने वाला है, इस पे
देखिए ये हो गया नेगेटिव वाला, ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। और इसके पास में कौन आके जुड़ेगा, एन आके जुड़ेगा। एन पे लगे हुए हैं 2 H और इधर चल रहा है OH, मैं OH की बात ही नहीं करूंगा अभी। एन पे लगे हुए हैं 2 H, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होते हैं, क्यों, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। ये हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होकर क्या बनाएगा, OH बनाएगा, और इसका OH इसका H निकल जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। ठीक है बात। हालांकि आप सीधे रिएक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगी रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन है। अब ध्यान दीजिए, मैं दूसरी रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको। नंबर 2 पे जो रिएक्शन में लेके आ रहा हूँ वो है आपकी किसके साथ, NH2NH2। ये क्या होता है, इसे हम लोग हाइड्रोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहा जाता है हाइड्रोजीन। NH2NH2 कहते हैं आप इसको N2H4 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है बात। तो इससे रिएक्शन कैसे कराएंगे बताइए, फॉर्मल्डिहाइड की कराया जा रहा हूँ मैं रिएक्शन। देखिए HCHO। अब इसके पास में कौन लेके आया, मैं लेके आ रहा हूँ हाइड्रोजीन। मैंने हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा है, तो मतलब आपकी समझ में आ ही गया होगा क्या होने वाला है। और यहाँ से क्या कीजिए, एक H2O निकाल दीजिए। जब एक H2O निकल जाएगा तो H2O के निकल जाने के बाद में यहाँ पे बचेगा NH2। एसिटाल्डिहाइड से भी यही काम होगा, एसीटोन के साथ भी यही काम होगा, बन के तैयार। और जब भी हाइड्रोजन कहीं पर रिएक्शन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी हाइड्रोजन कहीं पर रिएक्शन करेगा तो उसका नाम हाइड्रोजोन हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजोन। यानी फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन। आप जब नोटबुक को नोट करेंगे तो तीनों रिएक्शन नोट करनी है, ध्यान रखना, एक नहीं करनी, तीनों नोट करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस में आएगा आपके। अब देखिए तीसरा कंपाउंड क्या है, करनी है आपको, ध्यान रखना। तीसरा आ गया, अब मैं ले रहा हूं, पहले नाम लिखूंगा ताकि आप फॉर्मूला बना सको। फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन। अब फेनिल हाइड्रोजीन का क्या मसला है, इसको समझ लो। देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला आपने बताया क्या है, NH2.NH2। अब मुझे क्या करना है, इसमें फेनिल जोड़ना है। इसमें क्या करना है, मुझे फेनिल जोड़ना है। तो जब मैं इसमें फेनिल जोड़ने जाऊंगा तो मुझे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से H हटाना पड़ेगा, वरना वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो फेनिल को जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला बना दिया C6H5NH2। इसको नाम दिया गया है क्या, फेनिल हाइड्रोजन। ओके, तो अब मैं इस फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई दे रहा हूँ किसके साथ में, वही मैं फॉर्मल्डिहाइड लूंगा, बाकी आपकी चाल है, आप यूज़ कीजिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका ऑक्सीजन इसके H के साथ, सेम काम है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सेम काम होता है यहाँ पे। तो जब दोनों निकल जाएंगे तो निकलने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, HCH डबल बॉन्ड, देखो पलट के लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ से निकला है, NH(C6H5). ठीक है, NH(C6H5) बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बात। नाम की बात है, जो नाम सिंपल सा है, जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजोन बनता है तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजोन, सिंपल सी बात है। और फॉर्मल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन और एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। इस तरीके से आपके 3 कंपाउंड यहाँ पे बन के तैयार होंगे। ठीक है बात। तो ये तो आपका फेनिल हाइड्रोजोन के साथ में। अगला आएगा आपका, इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको, फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए इसका ब्रैकेट में। आपको एक एक करके सबकी रिएक्शन करानी है। अगर देखा जाए 3/3 × 9 रिएक्शन कॉपी पे लिखकर विद नेम चेक कराइए मुझसे। ठीक है, अब आया नंबर 4। नंबर 4 पे हम लोग जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो कराने जा रहे हैं किसके साथ में, 2,4 DNP के साथ। अब ये क्या है, बहुत ज़बरदस्त है ये, और ये एक टेस्ट भी है, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है ये। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ये टेस्ट देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है। और एक बात याद रखना कि इसको एक नाम भी दिया गया, विशेष नाम दिया गया है, इसको बराडे अभिकर्मक भी कहते हैं, कुछ लोग बैराडे भी कहते हैं, तो फर्क नहीं उस चीज़ का, बराडे अभिकर्मक भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए 2,4, इसका पूरा नाम बता दूं, डाइनाइट्रो, और पी का मतलब है फेनिल हाइड्रोजीन। यानी मेन क्या है, मेन है आपका फेनिल हाइड्रोजीन। यानी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फेनिल हाइड्रोजीन। ओके, तो फॉर्मूला देखें कैसे बनाएंगे। तो मैंने ये बनाया इस तरीके से, फेनिल हाइड्रोजन तो ये है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं NH
NH2, तो ये बन गया फिनिल हाइड्रोजन C6H5 NH2, यही फॉर्मूला है। अब 2,4 डाइनाइट्रो बोला है, तो यहाँ पे आप NO2 लगा दीजिए और यहाँ पे आप NO2 लगा दीजिए, ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन। ठीक है बात। अब आपको इसकी रिएक्शन बहुत आसान है, रिएक्शन में कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये आ गया, अब इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन इसका H2 निकाल दीजिए, सिंपल है बिल्कुल। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, नाम भी आसान है, पढ़ा भले ही है, क्या हो जाएगा NH और यहाँ पे NO2 लग गया आपका और यहाँ पे NO2, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड लगा ली शुरू में, फॉर्मल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, चीन से बना चून। दूसरी बात ये होता है ऑरेंज रेड कलर का। तो जब किसी कंपाउंड की रिएक्शन बैराडर एजेंट के साथ में कराई जाती है और बैराडर एजेंट के साथ कराने के फलस्वरूप यदि वहाँ पर रिएक्शन में बनने वाले उत्पाद का कलर ऑरेंज रेड हो जाए, इट्स मीन दैट द इंडिकेशन ऑफ कि वो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या वो कंपाउंड कीटोन होगा। ये एल्डिहाइड और कीटोन का क्या है, परीक्षण है। ठीक है बात, इतना बात समझ में आ गया। आगे ध्यान दीजिए, तो चौथा हो गया आपका बैराडे अभिकर्मक। अब आइए नंबर 5 पे, ये सब अमोनिया डेरिवेटिव में ही चल रही है अभी रिएक्शन। ठीक है, नंबर 5 पे आता है, वो है सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, यानी ये यूरिया से निकला हुआ है। देखिए NH2CO NH2 यूरिया होता है और NH2 हाइड्रोजन होता है। ये दोनों को कंबाइन करोगे आप तो क्या होगा, वहाँ से एक NH3 निकाल दीजिए, तो जो बन के तैयार होता है उसे कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। ये सेमी कार्बेजाइड है। अब आपको क्या करना है, इससे रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए, किसके साथ में कराएंगे, वही मैं फॉर्मल्डिहाइड से कराऊंगा, बाकी आपको करानी है। तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन और इसका H निकाल दीजिए, इसका ऑक्सीजन और इसका H निकाल दीजिए। ठीक, तो इसके ऑक्सीजन इसके H को जब निकाल दोगे तो यहाँ पे बनके क्या तैयार हो जाएगा, NH2CO NH तो वैसा का वैसा ही रहेगा और N भी वैसा का ही वैसे, डबल बॉन्ड। आप इसको पलट के लिख दीजिए डबल बॉन्ड C और इस पर क्या है H और H, ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इधर से लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं उस चीज़ का, और नाम हो जाता है सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजाइड कन्वर्ट सेमी कार्बेजोन, आप इसको कह सकते हैं क्या, सेमी कार्बेजोन। ठीक, तो ये 5 रिएक्शन जो मैंने अभी कराई हैं ये सारी की सारी आती है किसमें, अमोनिया डेरिवेटिव के अंतर्गत। बट ये सारी की सारी किसमें चल रही हैं, अभी भी सब्स्टिट्यूशन में चल रही हैं, ये सारी सब्स्टिट्यूशन में हैं। नंबर 1 में चल रहा था, अब आया नंबर 2। ठीक, अब हम लोग अलग से कुछ रिएक्शन कराएंगे, आपकी कुछ पढ़ी हुई रिएक्शन भी आएंगी, आपको मजा भी आएगा। देखिए अब मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ PCl5 के साथ। आपने पढ़ रखा है पहले से, आपको याद हो, आपने एल्कोहल में पढ़ा था, ये वहाँ पे एसिटल, हेमी एसिटल, इस प्रकार के कंपाउंड्स आपने वहाँ पे बनाए थे। एसिटल बनाया था आपने, हेमी एसिटल बनाया था, तो वही काम करना है आपको यहाँ पे। क्या हो जाएगा, देखिए एक रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मल्डिहाइड से मत कराइए, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, एसिटल नहीं, डाइक्लोरो बनेगा, यानी जैम वाले बनेंगे, मैं गलत बोल रहा था। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए आपने फॉर्मल्डिहाइड में कराया इसकी रिएक्शन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बात तो तय है कि POCl3 बाहर हो जाएगा। तो क्या करो, इस P के साथ में O निकाल के POCl3 बाहर कर दो। POCl3 गया, अब POCl3 गया, ऑक्सीजन गया, 2 जगह खाली हुई हैं, तो इन 2 जगह पे कौन आ जाएंगे, 2 Cl आ जाएंगे, काम खत्म। सिंपल सी रिएक्शन। हालांकि डाइक्लोरोमेथिन बन गया आपका, ये फॉर्मल्डिहाइड से नहीं दिखाते हैं, अस्थायी कंपाउंड होता है। आप एस्टल्डिहाइड से दिखाइए, आप एसीटोन से दिखाइए, तीनों रिएक्शन आपको दिखानी है। ठीक है, तो ये था आपका PCl5। ओके, अगली कराता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। अगले नंबर पे आप करा दीजिए H2S के साथ। ठीक है, H2S के साथ करा दीजिए, तो कोई भी ले लीजिए। मैं फॉर्मल्डिहाइड अब नहीं लूँगा क्योंकि वो कंपाउंड अब अस्थायी हो जाते हैं, तो मैं लेता हूँ अब एस्टल्डिहाइड, और इसके साथ में मैं ले आया क्या, H2S। सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या करना बिसारिया जी, वाटर निकाल दो, बस इतना सा काम। जब आप इसको निकाल दोगे तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड S, थायोएसिटल्डिहाइड। सल्फर के लिए हम लोग थायो वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थायोएसिटल्डिहाइड। ठीक है बात, क्या कहते हैं इसको, थायोएसिटल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी H2S के साथ में 1 अमोनियम डेरिवेटिव, PCl5, H2S, और बताता हूँ, ध्यान दीजिए आप। ठीक है,
रिएक्शंस को करके ज़रूर देखिए, लिख के ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस में आएगा तो आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, H2S से आपने रिएक्शंस करा दी, एल्कोहल से रिएक्शन करानी है आपको, तो एल्कोहल वाली रिएक्शन जो है ABC किस पे D आएगा, E आएगा, जो 1 2 3 4 मान लो आप, बाकी आप देख लेना। आपको करानी है एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के साथ रिएक्शन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपने पढ़ा है एल्कोहल से रिएक्शन में बनते थे आपके एसिटल और हेमी एसिटल। ठीक है, तो एसिटल वाली रिएक्शन और हेमी एसिटल वाली रिएक्शन आप अपने आप करा सकते हो, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, एल्कोहल के बाद में आप किससे करा सकते हो, आप करा सकते हो थायो एल्कोहल से। ठीक है, थायो एल्कोहल जैसे मान लीजिए आपने ले लिया C2H5SH के साथ में। ठीक है, C2H5SH के साथ आप रिएक्शन दिखा सकते हो आप आराम से। तो जैसे आप एल्कोहल के साथ कराते हो वैसे इसके साथ भी होती है। जैसे मान लीजिए आपने लिया हुआ है ये डबल बॉन्ड, ये इसके साथ में ले लीजिए HS C2H5 HS C2H5 और क्या कीजिए एक H2O निकाल दीजिए, तो बन गया CH3CH, यहाँ पे C2H5 और सॉरी S रह गया SC2H5 और यहाँ पे हो जाएगा SC2H5, डाई एथिल थायो है ना, एसिटल्डिहाइड। तो आप थायो एल्कोहल से भी रिएक्शन आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये हैं आपकी कुछ रिएक्शन जो कि काम करती है सब्स्टिट्यूशन में, एक आध और होगा वो भी यहाँ पे काम करेगा। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आपकी किस में काम करती है, सब्स्टिट्यूशन में काम करती हैं। ठीक है बात, ये सब सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जाती हैं। अब मैं जो आपसे बात करूंगा इसके बाद में रिएक्शन जरूर करके देखें। अब मैं जो आपसे बात करूंगा वो करूंगा ऑक्सीडेशन, जो कि एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होता है और कुछ कंडीशन में एसीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाया करता है। ठीक है, उसकी बात करूंगा और उसके बाद में फिर मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में, मैं बात करूंगा आपसे रिडक्शन के बारे में। और रिडक्शन के समय फिर मैकेनिज्म आएगी, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तब जाके वो प्रॉपर्टी फिनिश होंगी जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ठीक है बात, तब वो प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएंगी आपकी जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो फिलहाल आप इनको कंप्लीट कीजिए, मुझसे चेक कराइए, बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।